वो लड़की जो स्कूल की सबसे खूबसूरत और सीधी सादी स्टूडेंट थी, एक दिन सुपरमार्केट से कुछ ब्रेड्स चुरा लेती है। उस दिन एक लड़का उसे पकड़ लेता है और स्कूल में सबके सामने बदनाम कर देता है। बेइज्जती के दर्द में वो लड़की स्कूल से भाग जाती है, लेकिन जैसे ही गेट के बाहर निकलती है, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। 20 साल बाद वही लड़का को ये सच्चाई पता चलता है कि उस वक्त जिस लड़की ने प्रिंसिपल के सामने झुककर स्कूल से उस लड़की को बचाया था, वो कोई और थी, उसकी चालाक और झूठी बीवी नहीं, बल्कि वही असली स्कूल की सीधी सादी लड़की जिसे उसने गलती से मार डाला। ये सच जान के लड़का गिल्ट और दर्द में जलने लगता है। स्कूल के दिन याद आते हैं, जब भी वो उदास होता था, वो लड़की बिना कुछ बोले उसके पास आ जाती थी। शायद यही कर्म का खेल था। जब वो दोबारा उस जगह से गुजरता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ वैसा ही होने लगता है, लेकिन इस बार मौत से पहले ही कुछ अजीब होता है। वो टाइम में 20 साल पीछे चला जाता है, उसी दिन पर जब उसने उसे सुपरमार्केट से चोरी करते देखा था। अपने बेड के पास अपनी वाइफ की फोटो देखता, जिसे पहले वो उसी लड़की समझता था, लेकिन अब उसका सच समझ गया। पहले वो उसके लिए सब कुछ करता था, कॉलेज के बाद पैसा कमाया, हर मुश्किल दूर की, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा मिला। अब जब भगवान ने एक और मौका दिया है, तो वो डिसाइड करता है कि इस बार वो असली लड़की का पूरा ख्याल रखेगा। उधर भूखी स्कूल गर्ल एक सुपरमार्केट में जाती है, सबसे सस्ती ब्रेड उठाने लगती है, सोचती है कुछ दिन में पैसा आएगा तो दे देगी, लेकिन जैसे ही निकलती है, लड़का उसे पकड़ लेता है। वो उसे रेस्ट रूम ले जाता है और पूछता है क्या चुराया। डर से लड़की अपना बैग खोलती है और ब्रेड निकालती है। लड़का शक करता है और पूरा बैग उलट देता है। एक ब्लैक पाउच के लिए दोनों लड़ते हैं, जिसमें सैनिटरी पैड्स निकलते हैं। लड़का शॉक होता है, लड़की शर्म के मारे भागना चाहती है, लेकिन लड़का उसे रोक लेता है। लड़का डिसाइड करता है इस बार वो उसे जाने नहीं देगा। अपने शक्ल का ड्रामा करता है और बोलता है कि लड़की के पास और भी कुछ छुपा हो सकता है। वो चिल्लाता है, स्कूल टॉपर प्रिया शर्मा दिन के उजाले में चोरी करती पकड़ी गई। सब सुन लें इससे पहले। प्रिया उसका मुंह बंद कर देती है। चुप और शर्मीली प्रिया कुछ नहीं कह पाती, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपने कपड़े उतार देती है, ताकि दिखाए कि कुछ नहीं छुपा। ये देखकर लड़का गिल्टी फील करता है और मजाक में बोलता है कि बस मजाक था। फिर वो एक ब्रेड का पैकेट खोलता है और बोलता है, खा ले, ये ले लो, अब तो बिक नहीं सकता। प्रिया पहले मना करती है, लेकिन फिर भूख के मारे खा लेती है। फिर वो एक छोटा सा पेपर निकाल के लिखती है कि वो इस ब्रेड के पैसे बाद में दे। ये देखकर लड़का इमोशनल हो जाता है। वो उसे ले जाता है और एक नया स्कूल बैग दिलाता है, क्योंकि पहले वाला उसने तोड़ दिया था। प्रिया मना करती है, कहती है पुराना बैग ठीक है, लेकिन लड़का जिद करता है, उसके लिए मैचिंग वाला बैग लाता है और धमकी देता है कि अगर मना किया तो सबको सुपरमार्केट की चोरी वाली बात बता देगा। प्रिया मजबूरन ले लेती है, लेकिन फिर से एक और उधार का नोट लिखकर उसे दे देती है। लड़का इरिटेट हो जाता है और बोलता है, अगर तुझे इतना लिखने का शौक है तो ले, ये सब सामान भी ले ले। और स्टेशनरी, सैनिटरी पैड सब उसके हाथ में दे देता है, बिना उसे मना करने का मौका दिए। तभी लड़के की छुपी हुई गर्लफ्रेंड मीनल वहाँ आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर जलन से भर जाती है। वो पूछती है, बताना मैं सुंदर हूँ या ये। लड़का कैजुअली बोलता है, वो तो बस शॉपिंग कर रही है, तुम्हें लेना है तो लो, मैं कैशियर पे हूँ, और चला जाता है। मीनल और उसकी दो दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं कि सुपरमार्केट तो लड़के का ही है। मीनल अपने फेक प्राइड में कहती है, जो चाहिए लो, मैं खरीद रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पे जाती है, लड़का उससे पैसे ले लेता है। मीनल स्टन हो जाती है, वो ड्रामा करती है, बोलती है मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर ऐसे किया। लड़का हंसी में बोलता है, अरे तू ही तो कह रही थी तू ट्रीट करेगी, अब क्या ये सामान भी अफोर्ड नहीं। तब मीनल प्रिया की तरफ इशारा करके बोलती है, इसका सामान तो फ्री में दे दिया। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए 1 मिलियन लाइक करें।